मद्दत्तजाय मक्ता वायो वय पपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। भगवान ने ठीक कहा है, इसको जो मेरे भक्त है वही समझ सकते हैं। दुर्योधन समझ जाता तो युद्ध ही नहीं करता, और अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, उसे कृष्ण युद्ध करवाना चाहते हैं। दोनों की समस्या अलग अलग है, लेकिन परमात्मा किसको समझ में आए ये बड़ी बात है, वह अर्जुन को समझ में आए। 20वां श्लोक। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यते उभावती विकारांश्च गुणाश्च विद्धि प्रकृतिम संभवान। अर्थात प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। प्रकृति भी अनादि है और जीव भी अनादि है। उसके जो विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है, उनमें जो भी गुण दिखाई देते हैं, विकार दिखाई देते हैं, वे सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि प्रकृति भौतिक जगत की व्याख्या करती है। 21वां श्लोक। कार्य कारण में करते हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतुरश्च्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, अर्थात परिणामों का हेतु कही जाती है। और जीव अर्थात पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। पुरुष अर्थात पुरु अर्थात इस दुर्ग में रहने वाली आत्मा, वह स्त्री और पुरुष सभी के लिए पुरुष ही परमात्मा कहते हैं। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। प्रकृति समस्त भौतिक कारण तथा कार्यों की हेतु है। जो भी भौतिक जगत दिखाई देता है वह प्रकृति के कारण दिखाई देता है। विविध सुख भोग से विविध जो सुख दुख है, इसके भोग का कारण भी प्रकृति है। जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है, जो कि वह प्रकृति जन्य होता है। 22वां श्लोक। पुरुष प्रकृतिस्तुत है भुंजे प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो सदैयोधि जन्मसु। अर्थात इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। यह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। इस प्रकार से